दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा और दबदबा तो भगवान ने दे रखा है। कल ही एक स्लोगन बृजभूषण सिंह शरण सिंह द्वारा दिया गया था, उनके समर्थकों द्वारा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह बबलू को जिताकर वो गृह जनपद गोंडा लेकर आए थे। उस वक्त ये नारा उनके समर्थकों द्वारा तथा उनकी गाड़ियों पर लिखे स्लोगन में नजर आया था। लेकिन आज कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने बर्खास्त कर दिया है। अब दबदबा रहेगा या नहीं रहेगा, दबदबा कहां जाएगा, ये इनसे बात करने के लिए, इस विषय में बात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश के महासचिव तथा अयोध्या जनपद जो फैजाबाद लोकसभा है, यहां से सांसदी के दावेदार जयकरण वर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं, दबदबा अब रहेगा कि नहीं रहेगा। नहीं, दबदबा तो कायम उनका रहा है और रहेगा, क्योंकि देखिए बृजभूषण सिंह का जो दबदबा कल से नारा आप लोगों के माध्यम से सुनाई पड़ रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक होर्डिंग पोस्टर में जो दबदबा कायम है वो दबदबा तो कायम है। उनका दबदबा गरीब महिलाओं पर दबदबा कायम है, गरीबों पर दबदबा कायम है, हमारी देश के खिलाड़ियों पर दबदबा कायम है, इस लोकतंत्र पर उनका दबदबा कायम है, क्योंकि दबदबा तो कायम उनका रहा है, रहेगा। इस पर कोई मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि योगी सरकार को जो आदमी चैलेंज दे सकता है, मोदी सरकार को जो आदमी चैलेंज दे सकता है, तो हमारे आप के बीच में चर्चा करने से उनका दबदबा कम नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से कल लोगों ने यहां लखनऊ की धरती से लेकर के फैजाबाद की धरती तक अपना नारा लगाने का काम किया कि दबदबा तो है, दबदबा तो कायम रहेगा, मैं पूछना चाहता हूं किस पर दबदबा कायम रहेगा? इस देश में, इस प्रदेश में, इस लोकसभा क्षेत्र में संतों का दबदबा कायम रहेगा या गुंडों का दबदबा कायम रहेगा? रक्षकों का दबदबा कायम रहेगा या भक्षकों का रहेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि शारीरिक शोषण करने वालों का दबदबा कायम रहेगा या बचाने वालों का दबदबा कायम रहा? कैसा दबदबा, कौन सा दबदबा? आज जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से एक दबदबा का कायम होने का नारा चल रहा है, मैं बार बार कहता हूं कि हां, बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम है। उनका महिलाओं के ऊपर है, गरीबों के ऊपर है, अपने क्षेत्रवासियों पर है, उनका दबदबा है। इसको पूरे क्षेत्र की जनता मानती है। योगी सरकार उनसे डरती है, मोदी सरकार उनसे डरती है, इसलिए उनका दबदबा कायम है। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आप अध्यक्ष की बात करते हैं कि उसके सस्पेंड और उसके हटाने की, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह संजय सिंह आज का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा यह है, प्रदेश का मुद्दा यह है, देश का मुद्दा यह है कि जिसके ऊपर हमारी देश के एक महिला खिलाड़ी ने, जिसने गोल्ड मेडल लाया, देश के तिरंगे को ऊंचा बढ़ाने का काम किया, उस महिला को न्याय नहीं दिलाने पाने के कारण आज वो महिला दर दर भटक रही है और खेल से संन्यास ले लिया है। इस पर दबदबा उनका है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह कब जेल में जाने का काम करेंगे? इनकी सदस्यता कब रद्द होने का काम होगा? तब सरकार को मानूंगा कि वो उसके ऊपर हाथ पर कुछ प्रहार कर रहे हैं या उनको इस महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं। अगर जो नहीं ध्यान दे रहे हैं तो ये सिर्फ हमारे देश की महिलाओं के साथ भद्दा मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती नेताजी, कि योगी सरकार या खेल मंत्रालय तो उस समय भी एक्शन ले सकता था, जैसे कि इस फैसले में जो बर्खास्त किया है, खेल मंत्रालय ने ये कहा है कि जो कमेटी है पुरानी, उस कमेटी के अधीन दिख रही है नई कमेटी, इसकी वजह से बर्खास्त किया, जो नियमों का पालन नहीं कर रही है, उन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, ये चीज उसने खुलेआम कहा है खेल मंत्रालय। तो इस चुनाव से पहले भी तो वो बर्खास्त कर ही सकती थी बृजभूषण शरण सिंह को। देखिए, आप इधर उधर की बात ना करके मेरे बातों का आप बताइए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बृजभूषण शरण सिंह पर जितने गंभीर आरोप लगे, आज वो सदन में ठहाके मार रहे हैं। सिम्हा साहब, जिनके इतने गंभीर आरोप लगे कि उनके पास पर कई लोग आतंकवादी घटना करने के लिए सदन में हल जाने का काम करते हैं, विधोड़ी जैसा सांसद जो एक सांसद को भरे सदन में अपमानित करने का काम करता है, 146 सांसद मोदी जी के आदेश पर सदन से बाहर उठाकर फेंक दिए जाते हैं। और बृजभूषण सिंह जैसे सांसद, जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, वो आज सांसद बने बने हुए बैठे हैं। ये योगी और मोदी को
चैलेंज है और संसार करने वाली बात है, देश के लिए भी प्रदेश के लिए बात। आज अध्यक्ष हमारे लिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारे लिए साक्षी मलिक है, देश की बेटी है, देश का झंडा है, देश का तिरंगा है। मुद्दा हमें इधर उधर से भटकने की जरूरत नहीं है। योगी को जो चैलेंज दे सकता है, मोदी को जो चैलेंज दे सकता है, आपको कैसे लगता है कि क्षेत्र की जनता उससे कितनी प्रताड़ित होगी, उसका दबदबा कितना कायम होगा, इससे आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और फैजाबाद लोकसभा से सांसदी के दावेदार थे जयकरण वर्मा जी, जिनको आप सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।